आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है अल्लाह ताला के कलमात ख़त्म नहीं हो सकते। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 21 सूरह लुकमान की आयत नंबर 27 में फरमाता है, रूए ज़मीन के तमाम दरख्त अगर कलम बन जाएं और समुंदर स्याही और उसकी मदद को 7 समुंदर और हों तो भी अल्लाह के कलमात ख़त्म नहीं हो सकते। बेशक अल्लाह ताला गालिब और बाहिकमत है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला की गालिब है हर शय के ऊपर। हर शय के ऊपर अल्लाह ताला की अज़मत अहाता किए हुए। अल्लाह ताला की कुदरत हर शय के ऊपर गालिब है। अल्लाह ताला कादिर मुतलिक है। अल्लाह ताला हर शय का इख्तियार करने वाला है। अल्लाह ताला जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है। बड़ा हिकमत वाला है, बड़ा दनाई वाला है मेरा रब। उसकी अगर बनाई हुई अगर आप मखलूक को गौर करें तो किसी किस्म का आप नुक्स उसमें नहीं पाएंगे, बल्कि आपके होश और आपकी अक्ल को दंग कर देने वाली हकीकतें आपके ऊपर रोनमा होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला की अगर तमाम अस्माए हुस्ना, अल्लाह ताला की तमाम किबरियाई, अल्लाह ताला की तमाम शान और अज़मत और अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम मखलूक़ात को अगर इंसान लिखना का शुमार करे कि मैं लिखूं और तमाम दुनिया पे जितने दरख्त हैं वो सब अगर घिस के कलम बना दिए जाए और जितने समुंदर हैं उनको स्याही में बदल दिया जाए, बल्कि उसकी मद में ये भी लिखा गया इन आयत मुबारका में कि अगर इस तरह के 7 समुंदर और भी हों और अगर वो भी इसकी मदद को आ जाएं तो भी अल्लाह ताला की अज़मत और शान और बढ़ाई के बारे में नहीं लिख सकेंगी। पूरा कलम टूट जाएंगे, स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की अज़मत और शान को नहीं लिख पाएंगे। अल्लाह ताला की तख्लीक़ व सनत, अल्लाह ताला की अज़मत व जलालत, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़, अल्लाह ताला की मालूमात के बारे में कोई भी नहीं लिख सकता। अभी तो हमें अल्लाह ताला ने जो चीज़ें दिखाई हुई हैं, जिन चीज़ों को रिसर्च के ज़रिए हमारे सामने पेश किया गया, हम उन्हीं के बारे में जानते हैं। बहुत सारी ऐसी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं या बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको अल्लाह ताला ने अभी भी हमारे आँखों के आगे और उनके दरमियान पर्दा रखा हुआ है। हम उन्हें नहीं देख पा रहे, लेकिन वो मौजूद है दुनिया में। लेकिन क्या है कि हमारे से वो छुपी हुई हैं। वो अल्लाह ताला ही जब दिखाना चाहे तभी हम देख सकेंगे। तो अल्लाह ताला की शान लिख सके कोई? अल्लाह ताला की किबरियाई के बारे में कोई बयान कर सके? कोई भी नहीं बयान कर सकता। अल्लाह ताला लामहदूद कुदरत का मालिक है। अल्लाह ताला लामहदूद अज़मत का मालिक है। अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। हर शय उसका हाथा किए हुआ है, उसकी कुदरत। अल्लाह ताला आसमानों का मालिक है। अल्लाह ताला ज़मीनों का मालिक है। हमें तो एक यूनिवर्स का पता है, पता नहीं अल्लाह ताला की कितनी यूनिवर्स है। हमें तो अपने प्लेनेट का नहीं था पता, हमें ज़मीन का पता चला, फिर हमें उसके बाद चाँद, सूरज और इस तरह के बहुत सारे सितारों का पता चला। लेकिन वह पता चला कि इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें कायनात में अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हैं और मौजूद हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक़ात हैं, वो भी एक मखलूक ही है अल्लाह ताला की। समुद्रों में अगर जाएं तो देखें कि समुद्रों में जहाँ पर रोशनी भी जाना मुमकिन नहीं है, वहाँ पर भी अल्लाह ताला अपनी मखलूक पैदा किए हुए और उसकी मखलूक को अल्लाह ताला बाकायदगी के साथ रिज़्क भी दे रहा है। ये शान किसकी है? ये कौन कर रहा है? क्या आपकी अक्ल इस बात को तस्लीम कर सकती है कि एक नुत्फ़े से जब अल्लाह ताला एक इंसान को पैदा कर देता है और अल्लाह ताला एक जो मछली है उसकी कितनी इक़साम अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है? क्या आपकी अक्ल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये ज़मीन है जो कि वैसे तो रोटेट कर रही है, लेकिन हम अगर चलते फिरते हैं तो हमें बिल्कुल इसमें कोई हिलजुल महसूस नहीं हो रही होती है। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को मेखों की तरह इसमें ठोक के रखा हुआ है ताकि ये ज़मीन हिले ना। अल्लाह ताला ने हमें हर शय दी हुई है इस रुए ज़मीन पर, हमारी आसाइश के लिए, हमारे खाने पीने के लिए, हमारे आराम और सुकून के लिए, हमारी रिज़्क रोज़ी के लिए, हमारी औलादों के लिए। कहीं कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है और फिर भी हम अपने रब का इनकार करके दूसरे लोगों से मदद मांगते हैं। ये फतवे देने, ये बातें करना बिल्कुल छोड़ दें कि नहीं अल्लाह ताला के ये नेक बंदे हैं। मुझे ये बताएं, क्लास में अगर कोई एक बच्चा बहुत ज़हीन है और वो पहली पोजीशन पे आता है, उसके पहले पोजीशन आने पे एक जो फेल बच्चा आता है या एक जो कमज़ोर बच्चा है पढ़ाई में, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? किसी किस्म का असर नहीं है। उस अच्छे बच्चे ने जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसने मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसको इनाम के तौर पे उसको पहली पोजीशन मिली क्योंकि उसने मेहनत की है, उसको उसका अजर मिला है। आप यही मिसाल अपनी ज़िंदगी में भी इस चीज़ को एप्लीकेबल करके देखें कि इम्प्लीमेंट करें कि अगर कोई अच्छे काम करेगा तो उसका बदला उसको अल्लाह के यहाँ से अच्छा मिल जाएगा। आपको उसके पास जाकर उससे मदद तलब करने की ज़रूरत नहीं है।
آپ نے حل کے حقیقی کے سامنے ہی جانا ہے، جو کہ صحیح قدرت کا مالک ہے، جو کہ اصل قدرت کا مالک ہے۔ اس روئے زمین پر ساری مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا چھوڑ دینا تو اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر سارے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگ پڑے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شان کو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو ہم لوگوں کو پڑتا ہے، کیونکہ ہم اپنے اس رب کی عظمت کو جھٹلاتے ہیں، اس رب کی عظمت کے آگے ہم جو ہے وہ کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں جو کہ تمام مخلوق کا کارساز ہے، جو کہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ نہ صرف ہمیں پیدا کرنے والا ہے بلکہ اس کی کتنی شان کے مطابق اس کی اقسام کی مخلوقات ہیں جس کو اس نے پیدا کیا ہوا ہے۔ ان کو رزق روزی کون دے رہا ہے؟ ایک واحد ہم لوگ انسان ہی ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم کمائیں گے تو کھائیں گے۔ ہمیں یہ اس بات پہ یقین ایمان نہیں ہے ہمارا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسباب کا حکم دیا ہوا ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کے میں کسی کو نہیں دوں گا، محنت کریں، کوشش کریں، لیکن اسباب کے اوپر یقین نہ رکھیں، یقین صرف میرے اوپر رکھیں، اللہ کی ذات کے اوپر رکھیں، توکل صرف اللہ کی ذات کے اوپر رکھیں۔ یہ چیزیں صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، مگر میں آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہوں تو یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ اپنا ایمان کو مضبوط کریں۔ یہ چیزیں آپ جب سوچیں گے یا آپ جب یہ دہرائیں گے یا قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان خود بخود مضبوط ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ آپ کا دل کرے گا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، وہ جو پوری شان والا ہے، وہ جو پوری عظمت والا ہے، وہ جو مکمل ہے، وہ جو کامل ہے، وہ رب، وہ جو کبریائی ہے جس کے ہاتھ میں، وہ جو حکمت والا ہے، وہ جو دانا ہے، وہ جو ہر کام کر سکتا ہے، جس کے صرف کن کہنے کی دیر ہے، جس کے تابع فرشتے ہیں، جس کے تابع ہر مخلوق ہے اس کی بنائی ہوئی۔ صبح صبح آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق جو چرند پرند ہے، یہ کیا کرتے ہیں پرندے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مچھلیاں سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ کیا وہ کسی اور ذات سے مانگتی ہیں؟ وہ کسی کو نہیں پکارتی اللہ کے سوا، ایک صرف ہم ہی ایسی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم مخلوق اپنی بتائی ہے، سب سے بہترین مخلوق بتائی ہے، لیکن ہم ہی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔